वेलकम बैक फ्रेंड्स वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स फॉर बिगिनर्स के सेकंड लेक्चर में खुशामदीद। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्लॉग और वेबसाइट में डिफरेंस क्या होता है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ब्लॉग और साइट में डिफरेंस क्या है। तो आज की वीडियो लेक्चर का यही मकसद है कि आपको ये बताया जाए कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है, कौन सी ऐसी स्पेसिफिक बात है जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। सेकेंड आपको बताया जाएगा कि आप लोगों को इस कोर्स के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए। जी हाँ, जो आपके जहन में कंफ्यूजन होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल ट्यूट्सविला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली न्यू वीडियोज़ के अपडेट मिल सके। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉग एंड वेबसाइट के डिफरेंस की। तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन में दूर करने के लिए बता दूं सबसे पहले कि हम बात करते हैं ब्लॉग के ऊपर। ब्लॉग जो सा है ये बेसिकली दो वर्ड से बना है, ठीक है। दो वर्ड कौन कौन सी हैं? एक है वेब और एक है ब्लॉग, ठीक है। वेब और लॉग, इन दोनों वर्ड को मिलाकर बनाया गया है ब्लॉग का वर्ड। अब ब्लॉग का वर्ड किस लिए बनाया गया है? वेब का क्या मतलब होता है? वेब का मतलब होता है कि जो आपकी वेबसाइट बन रही होती है, जो आपकी स्टैटिक साइट बन रही होती है, जो भी वेबसाइट बन रही होती है वो एक वेबसाइट कहलाती है। कोई भी चीज़ है, कोई भी आपकी इंटरनेट पर आपका डाटा जहाँ पे कलेक्ट हो रहा है और वो डाटा पब्लिक को शो हो रहा है तो वो एक वेबसाइट है, ठीक है। उसके अलावा लॉग का क्या मतलब है? लॉग का मतलब है चेंजिंग करना, अपडेट करना, चेंजिंग करना, ये लॉग का मतलब होता है। तो वेब और लॉग जब इन दोनों को मिलाया गया तो इसका एक वर्ड निकाला गया ब्लॉग, जो कि था वेबसाइट को अपडेट करना। वेबसाइट को अपडेट करने से मुराद कहलाता है ब्लॉग। और ब्लॉग और वेबसाइट में मेन डिफरेंस यही है कि जो होती है ना वेबसाइट, वो आपकी एक स्टैटिक होती है, वो आप उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। एक दफ़ा आपने कर लिया उसके बाद आप उसको डेली बेसिस पे अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका ब्लॉग होता है उसको आप डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं, ये डिफरेंस होता है। चलिए इसकी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है, ब्लॉग ओपन है ProPakistani.pk। इस ब्लॉग का पाकिस्तान में रहने वाले किसी भी पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको नहीं पता ProPakistani.pk का, ठीक है। बहुत बड़ा ब्लॉग है पाकिस्तान का। इसके ऊपर जब हम आते हैं तो यहाँ पर आपको इस वेबसाइट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको लहरा ही एक पेज बना दिया गया है अबाउट का, जिसके अंदर आपको इस वेबसाइट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। ये क्या आमिर अता जो से इन्होंने ये वेबसाइट बनाई हुई है, सैयद तलाल, और ये जो पर्सन सारे इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन सब की आईडीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि ये साइट के ऊपर अबाउट का सेक्शन अलग से बनाया गया है एक पेज के ऊपर। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये एक ब्लॉग है। यहाँ पर अगर आप नीचे आए तो इसकी पोस्ट आ रही है और ये पोस्ट कितनी मिनट पहले हुई है? 13 मिनट्स अगो ये वाली पोस्ट की गई है, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखिए, ये पोस्ट जो सी है ये 13 मिनट अगो की गई है। अगर मैं इससे पहले की एक पोस्ट देख लूँ, ओके, एक अब हो गई है 3 मिनट अगो। 3 मिनट अगो ये वाली पोस्ट की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोस्ट आपको नजर आ रही है, शादाब खान ऑल सेट द स्कोर कप, और उसके बाद रेडमी टेक्स, और ये पोस्ट हुई है 6 मिनट अगो। मतलब ये फ्रीक्वेंटली इसके अंदर पोस्टिंग हो रही है, फ्रीक्वेंटली इसके अंदर अपडेशन आ रही है, फ्रीक्वेंटली इसके अंदर नई नई चीजें ऐड की जा रही हैं। तो दैट्स मीन कि ये एक ब्लॉग है। ब्लॉग का अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि जिसके अंदर डेली बेसिस पे या फ्रीक्वेंटली बेसिस पे चेंजिंग हो रही होती है, जिसके अंदर फ्रीक्वेंटली बेसिस पे पोस्ट न्यू आ रही होती है, दैट इज ब्लॉग। अगर हम बात करें फेसबुक की तो फेसबुक पे हमारे लिए एक ब्लॉग ही है, क्योंकि उसके ऊपर डिफरेंट चेंजिंग आ रही होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेबसाइट की। तो मेरे पास मोहम्मद इस्माइल सर जो उनसे मेरे टीचर भी हैं, ठीक है, उनका एक वेब पेज ओपन है, ठीक है। वेब पेज मैंने इसलिए ओपन किया कि मुझे कोई वेबसाइट की इस तरह एग्जांपल नज़र नहीं थी आ रही, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ यही चीज़ मैं शेयर कर दूं। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर आ जाए तो मैं इसके ऊपर आया तो ये इन्हों का एक कोर्स था, तो उसका उन्होंने लैंडिंग पेज बनाया। किसी भी कोर्स का लैंडिंग पेज है वो आपकी वेबसाइट कहलाएगी। इसके अंदर क्या होता है, ये देखिए अबाउट लिखा है। मैं जैसे अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये देखिए व्हाट इज अल्टीमेट नीचे ब्लॉगिंग सक्सेस, ये वाला जो सा सेक्शन है, ये सेक्शन ओपन होके आ रहा है। पेज मेरे पास वही ओपन है, ठीक है। ये एक वेबसाइट की एग्जांपल है। ये तो एक सिंपल सी वेबसाइट होगी कि एक लैंडिंग पेज बना हुआ है, ये भी आपकी वेबसाइट आती है। इसके अंदर डेली बेसिस पे चेंजिंग नहीं होती। एक दफ़ा आपने डिज़ाइन कर दिया देन ओके है, इसके अंदर डेली बेसिस पे चेंजिंग नहीं होगी। इसके अलावा एक और होता है कि अगर आप एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पेजेस हो सकते हैं,
जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं जैसे कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए कॉन्टैक्ट का पेज ओपन हो रहा है, तो दैट्स मीन कि ये डिफरेंट पेज है, इससे ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एक वेबसाइट के अंदर एक स्टैटिक पेज बना दिया गया है। अब कॉन्टैक्ट अस का पेज भी है, उसके अंदर भी चेंजिंग नहीं हो सकती डेली बेसिस पे। एक दफा आपने फॉर्म बना दिया, देन ओके, आप इसी फॉर्म के ऊपर जो है सारा डाटा कलेक्ट करेंगे। तो लेकिन अगर आप इसके ऊपर डेली बेसिस पे चेंजिंग करते हैं तो दैट इज योर ब्लॉग। अगर डेली बेसिस पे चेंजिंग नहीं आती, वो स्टैटिक रहता है, तो दैट इज योर वेबसाइट। होप सो आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा। तो चलते हैं अपने अब क्या हमें चाहिए और क्या हमें नहीं चाहिए। सेकंड चीज जो हमने देखनी है वो देखनी है थिंग्स वी डोंट नीड, जो हमें इस कोर्स में नहीं चाहिए। जिन चीज़ों का आप लोगों के माइंड में हो कि ये चीज़ें चाहिए, तो उन चीज़ों का मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें नहीं चाहिए। कौन कौन सी नहीं चाहिए? सबसे पहले आपको वेब डेवलपमेंट के नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि आपको वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वेब डेवलपमेंट क्या है या किस तरह काम करती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, कोई आपको इसका नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। सेकंड, आपको प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है कि अगर आप लोग समझते हैं कि मुझे प्रोग्रामर होना पड़ेगा, मुझे काफ़ी कुछ लर्न करना पड़ेगा इसके लिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको सिंपल, ठीक है, नो प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। थर्ड, नो नीड ऑफ HTML और CSS नॉलेज। अगर आपको HTML और CSS का भी नहीं पता, जो कि प्रोग्रामिंग की बहुत बेसिक लैंग्वेजेस है, अगर आप उनका भी नहीं आइडिया, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कोर्स के अंदर उसकी भी जरूरत नहीं है। नो जावास्क्रिप्ट और PHP नॉलेज, कि जावास्क्रिप्ट और PHP का भी नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये कंफ्यूजन जो आपके माइंड में थी, मैंने इनका आंसर कर दिया। अब हम बात करते हैं थिंग्स वी नीड, उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। पहले अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है इसके रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको विद इन 24 आवर रिप्लाई मिल जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो नीचे कमेंट करके आप लाजमी मुझे बताइएगा कि आपको क्या कंफ्यूजन है, क्या नहीं। अच्छा, आप बात करते हैं थिंग्स वी नीड, जिनकी हमें जरूरत है इस कोर्स के अंदर। जी हाँ, जिन चीज़ों की हमें जरूरत होगी वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले एक PC या लैपटॉप, आपके पास एक पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप का होना लाजमी है। इसके बगैर तो काम नहीं होगा, क्योंकि जितना भी काम हम करेंगे वो हम कंप्यूटर में ही करेंगे। मोबाइल के अंदर भी काम हो सकता है, लेकिन मोबाइल में रिकमेंड नहीं करूंगा। जो काम PC में हो सकता है वो मोबाइल में नहीं। थर्ड नंबर पे हमें एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। जी हाँ, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास स्टेबल होना चाहिए, लाजमी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन के बगैर लाइक आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, काफ़ी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती, काफ़ी चीज़ें आप समझने से रह सकते हैं और काफ़ी चीज़ें आप लोगों को इंटरनेट पर ही करनी पड़ती है। आपका ब्लॉग जो बेसिकली होता है वो इंटरनेट पर ही होता है, तो ब्लॉग के लिए तो इंटरनेट कनेक्शन लाजमी है। थर्ड नंबर पे होस्टिंग। होस्टिंग क्या चीज़ है ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको होस्टिंग चाहिए बाद में। ठीक है, होस्टिंग क्या चीज़ होती है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता रहा हूँ। डोमेन, डोमेन के लिए भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि डोमेन क्या चीज़ होती है और किस तरह आपका डोमेन जो है वो वर्क करता है। डोमेन और होस्टिंग वर्क करते हैं। तो होस्टिंग और डोमेन, ये दो चीज़ें आप लोगों को लाजमी चाहिए कि जिनके ऊपर हम काम करेंगे। थर्ड नंबर पर ए विल टू लर्न वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग। ठीक है, आप लोगों के अंदर जज्बा होना चाहिए कि मैं भाई ये सीखना चाहता हूँ, मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे ये चीज़ लर्न करनी है, तो तभी आप लोग इसमें कामयाब हो सकते हैं। आज के वीडियो में हमने देखा कि जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो सारी हमने एक्सप्लेन की, और उसके अलावा हमने देखा कि कौन कौन सी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो कि ब्लॉग और वेबसाइट को डिफरेंस करती हैं, और आप लोगों को ब्लॉग एंड वेबसाइट का डिफरेंस पता चला होगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।